Good morning, students. In class 12th, today we will discuss our next topic, that is relation between electric field and electric potential. इलेक्ट्रिक फील्ड को E से नोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से नोट करते हैं। इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है दैट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O, जो O पॉइंट पर रखा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है। अगर हमें इसको उठाकर यहाँ से किसी भी मान लिया पॉइंट P के ऊपर लेके आना है, ठीक है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डी आर फ्रॉम P टू क्यू। अगर मान लिया हम फिजिक्स में जब भी सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी पाथ है उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो उसमें से एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट हम P से क्यू तक मान सकते हैं, तो वहाँ पर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो स्मॉल वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है F और डिस्प्लेसमेंट क्या है डी आर। तो यहाँ पर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो एंगल क्या होगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच में, कोस थीटा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एफ डी आर कोस थीटा हम मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो फोर्स है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स इस तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या है उससे अपोजिट डायरेक्शन में डी आर। तो हम यहाँ पर जो एंगल है वो क्या होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कोस 180 क्या होता है -1, तो ये माइनस बाहर ले लिया हमने एफ डी आर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई स्मॉल वर्क डन की। अब हमें पता है जो फोर्स है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया था कि E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय में टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने क्या ई रख दिया यहाँ पर। ठीक है बेटा, ये पहले हम सोल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या रख दी, क्यू नोट ई, और माइनस था तो इसको माइनस को एज इट इज हमने रख दिया, साथ में क्या है डी आर। क्या किसी को डाउट है बेटा यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पर देखो जो वर्क डन है, यहाँ पर देखो जो चार्ज है ये मल्टीप्लाई में है, अगर इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा -E डी आर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। अगर स्मॉल वर्क डन है तो स्मॉल पोटेंशियल होगा, dV की वैल्यू मान लेंगे। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो dW/Q0 था इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, dV। तो हमने ये dV किसके इक्वल आ गया, -E.dr के इक्वल। ठीक है, तो हमने इन इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आएगी dV = -E/dr। अगर हम E की वैल्यू देखें तो ये माइनस उधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा dV, और ये dr इधर मल्टीप्लाई था तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो मैंने 2 लाइनें यहाँ पर लिखी है, 10 द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू द, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये वैल्यू हम पूरी की बात करें तो इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, फॉल इन पोटेंशियल, कि पोटेंशियल में कितना चेंज होगा, कितना डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, कितनी लेंथ के साथ। ठीक है, तो उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। एट दैट पॉइंट नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन, वो हमेशा होती है किसकी डायरेक्शन में, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ पर डिक्रीज होगा उसकी डायरेक्शन में होगी। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल बेसिक सा हमारा टॉपिक है और काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह कई बार पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमेशा याद रखना है, हमेशा मिनिमम 2 चार्जेस के लिए होगी।
कम से कम 2 चार्ज होंगे तो ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, मिनिमम 2 चार्ज होंगे, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, तो सिस्टम का मीनिंग है मिनिमम 2 चार्ज, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस, अगर हमारे पास जो भी अलग अलग चार्जेस होंगे, अगर हमें उनको इन्फिनिटी से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर लेके आना है तो हमें वहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इस एनर्जी को हमेशा मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में मेजर करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मान लिया कम से कम 2 चार्ज हैं, अगर हमें उनको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर लेके आना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन किसकी फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो यह क्या होती है, एनर्जी होती है एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्वायर की जाती है, प्राप्त की जाती है, व्हेन इट इज एक्सलेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब उसको 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या किया जाता है, एक्सलेट किया जाता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जो एनर्जी है उसको हमेशा जूल में मेजर करते हैं। ये आपको पता होगा, जो एनर्जी है और वर्क है उनकी यूनिट क्या होती है, जूल। तो हम यहाँ पर जो एनर्जी है उसको भी किस में मेजर करेंगे, जूल में, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ को हम अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब हमने मान लिया 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है। ये मान लेते शुरू में इनिशियली कहाँ पर रखे थे, इन्फिनिटी पर, ये भी इन्फिनिटी पर है। अगर हमें इनको उठाकर किसी भी पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर असेंबल करना है तो हमें टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क डन होगा वही इसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसके लिए देखो कंसीडर कर सकते हैं, व्हेन चार्ज Q1 इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, तो जब ये चार्ज Q1 है, अगर हम इसको इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन होगा W1, किसके इक्वल होगा, 0। क्यों होगा 0, देखो जब हम ये दूसरे चार्ज को देखें, ये अभी भी कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर जब हम इसको लेके आएंगे तो यहाँ पर कोई भी दूसरा चार्ज नहीं होगा जो इसकी मोशन को अफेक्ट कर सके, तो यहाँ पर जो नेट वर्क डन है दैट विल बी 0। अब मान लेते हैं नाउ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2, अब मान लेते हैं जो दूसरा चार्ज Q2 है, अगर हम इसको इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आना चाहते हैं, तो इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लेके आओगे तो वहाँ पर देखो वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन हमें पता है, देखो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखा था अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर वर्क डन देखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू में चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो इस बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q1, क्योंकि ये चार्ज है तो इसके चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा। तो हम किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को, तो हमारे पास ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 इनटू में चार्ज Q2, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वर्क डन किसके इक्वल आया, चार्ज Q1 का पोटेंशियल, हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0r, ठीक है। तो Q कितना है, यहाँ पर Q1 है क्योंकि फर्स्ट चार्ज है, 4πε0 सेम है, अब डिस्टेंस क्या है यहाँ पर 1 से 2 तक, R12 लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, और Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें जो टोटल वर्क डन होगा इन असेंबलिंग द चार्जेज Q1 एंड Q2 इज गिवन बाय, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन W1 प्लस में वर्क डन W2, ठीक है। तो वर्क डन हमें पता है इक्वेशन 1 से किसके इक्वल था, 0 के, और प्लस में W2 की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0, अभी सोल्व किया था हमने, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज Q1 Q2 और बाय में डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जब ऐड करोगे 0 प्लस समथिंग तो समथिंग, जो ये हमारा आंसर है वो वर्क डन क्या होगा, वो किसकी फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा।
ठीक है बेटा, तो ये काफ़ी आसान टॉपिक है। ओके।